हमारे लिए बहुत सआदत की बात है कि आज हम मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी के साहब को सुन रहे हैं। एक बात मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करना चाहता हूँ। मैंने पहले ही कहा था कि उर्दू शायरी का एक चलता फिरता स्कूल, लहजे इनकार के मूजिद, और अगर ये कहूँ कि उर्दू मुशायरों में सिक्के राइजुल वक्त बनकर बादशाहत करने वाली शख्सियत का नाम, जिस शोहरतें जिसका तवाफ़ करती हुई नज़र आती हैं, वो शख्सियत है जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी की। और अगर कहा जाए तो मैं सिफ़ात के एतबार से एक कलंदर और रुतबे के एतबार से एक बादशाह जनाब डॉक्टर राहत इंदौरी को उन्हीं के चार मिसरों के साथ ज़हमत कलाम दे रहा हूँ कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। ज़ोरदार इस्तकबाल कीजिए हमारे मुशायरे की आबरू मोहतरम डॉक्टर राहत इंदौरी। अर्ज़ क्या है कि अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, सब्र मेरा, अभी लबालब, अभी लबालब भरा नहीं हूँ, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूँ। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। अरे वाह 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 वाह, वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, क्या कहना, वाह 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 वाह। उसे कहो मैं मरा नहीं हूँ। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। वो कह रहा है कि कुछ दिनों में मिटा के रख दूंगा नस्ल तेरी। है उसकी आदत, डरा रहा है मेरी फितरत डरा नहीं हो। वाह 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 वाह, है मेरी फितरत डरा नहीं। सारी रात मोहब्बतों की शायरी के लिए कहा गया। नदीम ने कहा आपने मोहब्बतों को किस तरह कबूल किया, मैं भी सारी रात देखता रहा। यहाँ अब आपकी इस बस्ती से कोई 4-5 दहाइयों का रिश्ता है मेरा। जब शायरी मैंने शुरू की थी तो मेरा ख्याल है देवबंद से शुरू की थी। 50 बरस मुझे सारी दुनिया में फेरे लगाते गुजर गए। तो मैंने जहाँ तक देखा था, यहाँ पर जब आया हूँ देवबंद में, तो जहाँ तक निगाह जाती थी वहाँ तक लोग होते थे। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं इतने लोग तो स्टेज पर रहे हैं देवबंद में। लेकिन मैं मुतमईन हूँ कि उस मजमे में भी, आज के इस मुशायरे की कहानियाँ भी बता रहा हूँ कि उस मजमे में भी जहाँ हजार तादाद में आप लोग होते थे, उस वक्त भी राहत इंदौरी को सुनने वाले इतने ही होते थे। अरे वाह वाह वाह। मैं शायरी के अलावा कुछ नहीं कहूँगा, शायरी कहूँगा। लेकिन माजिद जो मेरे भाई हैं छोटे, उन्होंने एक बहुत कीमती जुमला ये कहा कि अगर शायरी में भी कोई शायर अगर सच नहीं बोलता है तो वो अपने फ़न के साथ नाइंसाफ़ी कर रहा है। मुझे बहुत, मैं इस्तक़बाल करता हूँ। सुनिए, शायद सच बोल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा बोल दीजिए। देखिए, एक तो ये कि ये पीले फूलों से थोड़ा एलर्जिक हूँ, और दूसरा ये कि सारी रात उतारे चढ़ाए गए लोगों की गर्दनों में। नहीं, सच्चाई नहीं है, ये झूठ है भाई। कई गर्दनों से उतार के आपने मेरी गर्दन में डाल दिया है। आपने जिस तरह मोहब्बतें कबूल की, जिस तरीके से मोहब्बतें बयान की, और जिस तरीके से मोहब्बतों का माहौल है यहाँ, एक मोहब्बतें मेरा ख्याल पूरे उत्तर प्रदेश में मोहब्बतें कम और खौफ ज़्यादा है। मैं अर्ज कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमाएं। फूल इस सोच में गुम है कि कहाँ महके अब। फूल इस सोच में गुम है, फूल इस सोच में गुम है कि कहाँ महके अब। तितलियों के लबे इजहार पे पाबंदी है। वाह। फूल इस सोच में गुम है कि कहाँ महके अब। तितलियों के
मैंने बोला ही नहीं, कहाँ से सुनेंगे आप? में बोलने दो मुझे। फूल इस सोच में गुम है, बेटा जरा हाँ। सही कर दो, बेबी को बेस पसंद है। देखिए मजा बिगड़ गया, देखिए कितना मैं अच्छी बात सुनाने जा रहा था। आपकी शिरकत बहुत जरूरी है। अस क्या है कि फूल इस सोच में गुम है कि कहाँ महके अब। क्या कहना? तितलियों के लबे इजहार पे पाबंदी है, कत्ल करने की खुली छूट है लोगों को, मगर प्यार मत करना, यहाँ प्यार पे पाबंदी है। वाह! कत्ल करने की खुली छूट है लोगों को, मगर प्यार मत करना, यहाँ प्यार मत करना, यहाँ प्यार पे पाबंदी है। अस क्या है कि यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो ज़मीन में क्या क्या है। वाह! यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो जमीन में क्या क्या? ज़मीन में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले। मगर पता तो चले वाह वाह! आस्ती में क्या क्या, आस्ती में क्या क्या है। अच्छा सुने दोस्तों कि मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं, मुझ में क्या? कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? मुझ में कितने राज हैं, बतलाऊं क्या? बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? वाह! मुझ में कितने वाह, वाह, वाह। राज हैं, सर बताऊं क्या कहना, क्या कहना? वाह! बंद एक मुद्दत से हूं, खुल जाऊं क्या? खुल जाऊं कि ये किरदार मेरा सामने मेरे शेर का मौजूद है। बंद एक मुद्दत से हूं, वाह! खुल जाऊं क्या? आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? वाह! आजिज़ी, वाह 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 वाह! आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजा, और मैं क्या क्या करूं? और मैं क्या। देखिए मैं ज्यादा वक्त इसलिए नहीं लूंगा कि मेरे जो साथी जी हैं आप ही की तरह सारी रात से शेर सुन रहे हैं, और जो आप पर गुजर रही है यकीन करिए मुझे मालूम है कि आप पर क्या गुजर रही है, इन पर भी वही गुजर रही है। वो अंदर ही अंदर कह रहे हैं यार जल्दी हट जाए तो अच्छा, जाए भाई वो दूर दूर जाना है। इसलिए मैं कोई दो चार शेर सुना रहा हूँ। मैंने शेर ये पढ़ा कि आजिज़ी, मिन्नत, खुशामद, इल्तिजाओ, और मैं क्या क्या करूं, मर जाऊं क्या? मर जाऊं क्या? एक पत्थर है वो मेरी राह का, वाह! एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर न ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? वाह 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 वाह! एक पत्थर है वो मेरी, एक पत्थर है वो मेरी राह का, गर न ठुकराऊं, गर न ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? और फिर जगाया, सर वो तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, गर न ठुकराऊं तो ठोकर खाऊं क्या? और तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, परचम लिए, तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, सैकड़ों लाशें भी हैं, गिनवाऊं क्या? वाह 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 वाह! तेरे वाह वाह जलसे वाह! में तेरा परचम लिए, क्या कहना? तेरे जलसे में तेरा परचम लिए, सैकड़ों सैकड़ों लाशें भी हैं, गिनवाऊं क्या? गिनवाऊं क्या? और फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर जगाया तूने सोए शेर को, फिर वही लहजा दराजी आऊं क्या? वाह 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 वाह! फिर जगाया तूने सोए शेर,
پھر جگایا وہی تو نے لہجہ سوئے درازی۔ شیر کو، پھر وہی لہجہ درازی۔ آؤں کیا؟ ایک دو تین شعر اور جی سر، یہ ناانصافی بھی ہوگی۔ ان میں سے ہی جو 20-25 غزلیں آئی تھیں اس میں سے ایک جی آج تو بتا رہا ہوں کہ ساری غزلیں نہیں پڑھنا چاہیے جتنی فرمائش ہے، تو مذاق بھی کرتے ہیں بہت سے کہ ٹھیک ہے پڑھ جائے۔ ایک ہمارے عزیز معاف کر دیجیے اس وقت نہیں کرنا چاہیے لیکن عزیز موجود ہے ایک آپ سنیے صاحب، کھڑے ہیں، میں بچی بہت اچھی بات سنانے جا رہا تھا آپ کو لیکن میں شعر سن لیجیے آپ۔ کہا ہے کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، آہا آہا کیا غزل چھیڑ دی سر۔ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے، واہ واہ واہ، کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے، میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے، اور قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، واہ امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے، واہ، قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر میں جب گردن میں آپ پھیر لیتا ہوں تو اس وقت آواز آپ کو نہیں آئے گا، تو آپ سمجھ لیجئے کہ ادھر میرا اس طرف نہیں، جب ادھر منہ کر لیتا ہوں تو آواز نہیں آتی، آپ کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ آواز نہیں آ رہی ہے، تو غلطی میری تھی، میں معافی چاہتا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں کہ قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار، جس غزل کی ساری رات آپ کہتے رہے بات، بھائیوں سے گفتگو کرتے رہے، میں تغزل کے معاملے میں تھوڑا میرا ہاتھ تنگ رہا، لیکن پھر بھی میں لگا رہا، آپ کو تو سب ریکارڈز میرے معلوم ہیں، پیچھا چھوڑا نہیں اور ساری عمر گزار دی۔ ایک غزل کا شعر میری زندگی میں شاید یہ ہے جو مجھے پسند ہے، اللہ کرے آپ کو بھی پسند آ جائے، تو میں مجھے پڑھوں۔ قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں، امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، ترس گئے تجھے ایک بار دیکھتے ہیں، ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں، ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے، اور ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے، ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں، کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے۔